हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर्स। ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स के अंडर, या सेंसर क्लासेस बोली जाती हैं। तो सेंसर क्लासेस मेनली जो हैं वो 3 टाइप से कैटेगराइज की गई हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन आउटपुट, कि आउटपुट कैसा प्रोड्यूस कर रहा है सेंसर, एनालॉग की डिजिटल। अगर वो आउटपुट एनालॉग प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एनालॉग सेंसर्स होंगे, जैसे एक्सीलरोमीटर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। और अगर वो डिजिटल फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं सेंसर्स तो वो डिजिटल सेंसर्स होंगे। बेस्ड ऑन डेटा टाइप, कि वो जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर स्केलर डेटा पे बेस्ड है तो वो स्केलर सेंसर्स होंगे, और अगर वो वेक्टर या मल्टीमीडिया बेस्ड होंगे तो वो मल्टीमीडिया डेटा टाइप बेस्ड होंगे तो वो वेक्टर या मल्टीमीडिया सेंसर्स होंगे। थर्ड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पावर। तो एक्टिव सेंसर्स होते हैं, उन्हें एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं चाहिए होती है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो पैसिव सेंसर्स होते हैं उन्हें एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए होती है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे एनालॉग्स एंड डिजिटल सेंसर्स। तो एनालॉग सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स दैट प्रोड्यूस कंटिन्यूस एनालॉग आउटपुट सिग्नल आर एनालॉग सेंसर्स। तो ऐसे सेंसर्स जो कंटिन्यूस एनालॉग आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं उन्हें एनालॉग सेंसर्स कहते हैं। एनालॉग मतलब इस टाइप के वेव के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। तो ये एनालॉग सिग्नल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली वेरी होते हैं। एनालॉग सेंसर सेंसेस द एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक विंड स्पीड, सोलर रेडिएशन, लाइट इंटेंसिटी etc. गिव्स एनालॉग वोल्टेज एज एन आउटपुट। द आउटपुट वोल्टेज में बी इन द रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्ट। तो एनालॉग सेंसर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल पैरामीटर्स, जो कि विंड की स्पीड हो सकती है, सोलर रेडिएशन हो सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, इन सबको सेंस करता है और आउटपुट में एनालॉग वोल्टेज जनरेट करता है। और ये जो आउटपुट वोल्टेज होता है इसकी रेंज 0 से 5 वोल्ट हो सकती है। एग्जाम्पल्स हैं एनालॉग सेंसर्स के: एक्सीलरोमीटर, प्रेशर सेंसर्स, लाइट सेंसर्स, साउंड सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स एंड सो ऑन। द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए थर्मोमीटर और थर्मोकपल, example in geysers, which continuously responds to temperature changes as the liquid is heated up or cooled down। तो अगर हम थर्मोमीटर या थर्मोकपल की बात करें, ये भी क्या है? एनालॉग सेंसर्स हैं। तो ये क्या करते हैं? टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड को मेज़र करते हैं। जैसे आप गीज़र चलाते हो तो गीज़र में क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है थर्मोमीटर या थर्मोकपल उसमें टेम्परेचर को चेक करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही लिक्विड हीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अगर वाटर जो है कूल हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। नेक्स्ट, टच और प्रेशर सेंसर्स भी जो हैं वो एनालॉग सेंसर्स हैं। ये क्या करते हैं? इट विल प्रोड्यूस एन एनालॉग आउटपुट सिग्नल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अप्लाइड प्रेशर। तो प्रेशर सेंसर्स में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ प्रेशर जितना आप अप्लाई कर रहे हो इनपुट में, उसके अकॉर्डिंग वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। एक्सीलरोमीटर में क्या होता है? सेंसर्स दैट डिटेक्ट चेंजेस इन पोजीशन, वेलोसिटी, ओरिएंटेशन, वाइब्रेशंस एंड टिल्ट बाय सेंसिंग मोशन आर कॉल्ड एक्सीलरोमीटर्स। तो वो सेंसर्स जो पोजीशन, वेलोसिटी, ओरिएंटेशन, वाइब्रेशन ये सब सेंस कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो वो एक्सीलरोमीटर्स होते हैं। लाइट सेंसर्स, सेंसर्स दैट आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सेंसर्स आर कॉल्ड एज लाइट सेंसर्स। एग्जाम्पल्स LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। तो ऐसे सेंसर्स जो ये डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि कितनी लाइट जो है स्ट्राइक हुई सेंसर को, वो लाइट सेंसर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है LDR का। एनालॉग टेम्परेचर सेंसर्स का एग्जाम्पल है थर्मिस्टर्स, इज a thermally sensitive resistor that is used for detecting changes in temperature. If the temperature increases, then the electrical resistance of thermistor increases. Similarly, if temperature decreases, then resistance decreases. जो एनालॉग टेम्परेचर सेंसर का एग्जाम्पल है वो थर्मिस्टर है, जो कि हीट एनर्जी पे वर्क करता है। इसमें एक रेजिस्टर होता है, जैसे ही कोई टेम्परेचर में चेंज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इस रेजिस्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। थर्मोकपल भी क्या है? एनालॉग सेंसर का एग्जाम्पल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो एनालॉग सेंसर है जैसे थर्मोकपल, ये क्या करेगा? वेरिंग टेम्परेचर को सेंस करेगा इन्वायरमेंट से और इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो एम्पलीफायर के पास जाएगा। एम्पलीफायर से एनालॉग सिग्नल जो है A to D, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाएगा, जो उसे डिजिटल
सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसको माइक्रो कंट्रोलर को ट्रांसफर कर देगा। थर्मोकपल मेजर्स टेम्परेचर्स कंटिन्यूसली। एम्पलीफायर डिवाइस इज यूज्ड इफ द आउटपुट इज टू लो टू बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई एम्पलीफिकेशन टू द एनालॉग सिग्नल टू बी मेजर्ड। अगर सेंसर ने आउटपुट जो है वो बहुत लो प्रोड्यूस किया है तो उस केस में उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, तो उस सिग्नल को एम्पलीफायर को देके उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है जिससे एनालॉग सिग्नल को मेजर किया जा सके। टू मैनिपुलेट और प्रोसेस एनालॉग सिग्नल इट शुड बी डिजिटल फॉर्म, हेंस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल रीड बाय द सेंसर टू द डिजिटल फॉर्म। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस किया है एनालॉग सेंसर ने उसको हम मैनिपुलेट कर पाए, उसमें प्रोसेसिंग परफॉर्म कर पाए, तो उसे डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एडीसी। नेक्स्ट इज डिजिटल सेंसर। द सेंसर विच प्रोड्यूसेस डिस्क्रीट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ जीरो ones is known as digital sensor. It generates output in binary digital form consisting of binary ones and zeros. तो जो डिजिटल सेंसर्स होते हैं वो जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में करते हैं। तो जैसे यहाँ पर डिजिटल लाइट सेंसर का अगर हम एग्जांपल देखें, जो कि एक डिजिटल सेंसर है, वो इनपुट लेता है लाइट और उसको फिर डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है और डिजिटल काउंटर के पास जाता है। ये डिजिटल काउंटर क्या करता है, जो भी ज़ीरोज़ एंड वंस आए हैं उनको काउंट करता है और फाइनली जो है आउटपुट डिस्प्ले करता है डिस्प्ले यूनिट पर। तो डिजिटल लाइट सेंसर यूजेस rotating disk to generate output pulse with logic 0 and logic 1. These pulses are counted by the digital counter and finally output is displayed on the numeric display. Analog signals are much affected by the external noise and create errors in the output signal, but digital signals are susceptible noisy environment and hence digital sensors are preferred over analog ones. तो एनालॉग सेंसर्स में क्या होता है, एक्सटर्नल नॉइज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से आउटपुट सिग्नल में बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं। बट डिजिटल सिग्नल में क्योंकि वो नॉइज इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होता है तो डिजिटल सिग्नल्स में एरर भी कम आते हैं, इसीलिए डिजिटल सेंसर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एनालॉग सेंसर्स के कंपैरिजन में।